डॉन ने अपनी हुकूमत को, अपने खौफ को बरकरार रखने के लिए एक के बाद एक दहशत फैले, इसके लिए रंगदारी मांगी, कत्ल किए, वो सारे जुर्म किए जिसकी लंबी फहरिस्त थी। लेकिन डॉन की तरह डॉन बनने की कोशिश वो 3 आरोपी कर रहे थे जिन्होंने अतीक अशरफ की हत्या कर दी है। 150 कैमरों में जो कातिल है उनकी तस्वीर सामने आई है। 150 कैमरे जो मिले हैं इनमें क्या हकीकत है आपको बताएंगे, लेकिन ये जो 3 आरोपी हैं इनसे लंबी एक फहरिस्त तैयार की गई है सवालों की, जवाब इनसे मांगे जाएंगे और 4 दिन के अंदर क्या सच सामने आ जाएगा। अंदर की खबर क्या है, इससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। जिस डॉन अतीक अहमद का कभी प्रयागराज में खौफ था, जिसकी तूती बोलती थी, जिसके नाम से लोग कांप उठते थे, उसे गीदड़ की मौत मार दिया गया। 3 शूटर आए मीडिया कर्मी बनकर, नकली माइक आईडी लेकर और खौफ की दूसरे नाम अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को गोलियों से भून डाला। जहां अतीक का अंत हुआ वो जगह थी प्रयागराज का कॉलवेन अस्पताल। अतीक का मेडिकल कराने के लिए उस दिन पुलिस वहां पहुंची थी, लेकिन वहां से अतीक जिंदा नहीं मुर्दा निकला। वहां अतीक का मेडिकल तो नहीं हुआ, पोस्टमार्टम हुआ। उसी समय तीनों आरोपियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद अरुण, सनी और लवलेश को 14 दिन की जेल हो गई। अतीक हत्याकांड के 4 दिन बाद तीनों आरोपियों की प्रयागराज कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद पुलिस को 4 दिन की रिमांड मिल गई। हालांकि पुलिस ने कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मांगी थी। इससे पहले तीनों आरोपियों को जब कोर्ट लाया गया तो भारी पुलिस बल के घेरे के बीच उनकी पेशी हुई। अब पुलिस अतीक अशरफ के तीनों आरोपियों से पूछताछ करेगी, सवाल पूछेगी। अब पुलिस 4 दिनों में तमाम सवालों को पूछेगी और इन तीनों से तमाम सवालों के जवाब तलाशने का प्रयास करेगी। दरअसल जो सवाल इनसे पूछे जाएंगे उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि ये तीनों एक साथ पहले कहां मिले, कहां से इनकी मुलाकात हुई, इसी के साथ इनके पास इतने हाईटेक गन कहां से आए, इनके अतीक अहमद से क्या दुश्मनी थी। पुलिस अतीक हत्याकांड का सच सामने लाने की कोशिश करेगी। परत दर परत सवाल पूछे जाएंगे। हर वो किस्सा जानने की कोशिश होगी जिससे डॉन का कातिल सामने आ जाए। अंदर की खबर में आपको बताते हैं वो सवाल जिनकी कसौटी से होकर अतीक अशरफ के आरोपियों को इन 4 दिनों में गुजरना होगा। ये 4 दिन लवलेश, अरुण और सनी पर बहुत भारी होने वाले हैं, क्योंकि पहले ही पुलिस ने कोर्ट से आरोपियों की 7 दिन की रिमांड मांगी थी। अब पुलिस के पास 4 दिन है। 4 और 100 सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार है। रिपब्लिक भारत अब आपको बताएगा वो सवाल जिनके जवाब तीनों आरोपियों को देने होंगे। पहला सवाल, अतीक और अशरफ को कॉलवेन अस्पताल ले जाया जा रहा है, इसकी जानकारी कैसे मिली। दूसरा सवाल, घटना की जगह पर मोबाइल क्यों लेकर नहीं गए। तीसरा सवाल, हत्याकांड के बाद धार्मिक नारे क्यों लगाए। चौथा सवाल, तुम्हारे मेन हैंडलर कौन था जिसके इशारे पर फायरिंग की गई। पांचवा सवाल, तीनों आरोपियों के फोन कहां हैं। कहा जा रहा है कि एसआईटी तीनों आरोपियों को कॉलवेन अस्पताल लेकर पहुंच सकती है। उनसे घटना की जगह पर वारदात का रिक्रिएशन कराया जाएगा ताकि ये समझा जा सके कि कैसे आरोपियों ने पुलिस की सुरक्षा घेरे में मौजूद अतीक और अशरफ को मारा था। कोर्ट की ओर से इन आरोपियों की 4 दिनों की रिमांड मंजूर कर ली गई। प्रयागराज पुलिस इन तीनों को ले जाएगी उस हॉस्पिटल में जहां पर इन तीनों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। जी हां, कॉलवेन हॉस्पिटल में पुलिस इनको लेके जाएगी, साथ ही पूरे के पूरे सीन का रिक्रिएशन कर जानने का प्रयास करेगी कि आखिर उस दौरान क्या हालात थे। अतीक के मर्डर पर सवाल कई है। पूछताछ शुरू होगी तो डॉन ब्रदर्स की हत्या से जुड़े कई राज से पर्दा उठ सकता है। पता चलेगा कि जिस डॉन के नाम लेने भर से लोग कांप उठते थे, आखिर उसे सरेआम मारने के पीछे किसका हाथ था। आखिर अतीक और अशरफ को मारने वालों को उनसे दुश्मनी क्या थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आइए आपने बताती हूँ 4 दिन में होने क्या वाला है। ये जो डॉन के कातिल हैं अरुण, सनी, लवलेश, इनसे क्या सवाल होंगे। अतीक और अशरफ का मर्डर क्यों किया, तुम्हारा मकसद क्या था, ये सवाल होंगे। दूसरा सवाल होगा हत्याकांड की साजिश के पीछे कौन है। तीसरा सवाल होगा मर्डर के लिए हथियार कहां से मिले। चौथा सवाल होगा हत्याकांड के लिए फंडिंग कहां से हुई। और 5वां सवाल, हत्याकांड के बाद भागे क्यों नहीं। ये सवाल होंगे और ये जो सवाल है ये मैं आपको 5 सवाल दे रही हूँ, लेकिन पूरी फहरिस्त 20 सवालों की है, जिसमें मुख्य तौर पर 5 बातें जिन पे सबसे ज्यादा फोकस रहेगा।